हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद विद्वाडक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और हाल ही में मैंने YouTube से रिलेटेड जितने भी मेरे काम होते हैं उसके लिए एक खास पीसी सेटअप किया है। तो अगर आप आमतौर पे आजू बाजू में देखेंगे तो ऐसे स्पेसिफिकेशंस वाला पीसी आपको मुश्किल से ही देखने मिलेगा। करीब करीब 1,25,000 का कंप्लीट सेटअप है और इस सेटअप से रिलेटेड मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो कंप्लीट जानकारी जानने के लिए कि आपको पीसी कैसे खरीदना होता है, वहां से लेकर के इंस्टॉलेशन से लेकर के बेंचमार्क्स तक मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए योर इंडियन कंज्यूमर को। योर इंडियन कंज्यूमर। आज की तारीख में अगर आप एक नया पीसी खरीदने जाएं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, आपके काम के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सही होगा। तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए खास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सारी स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट है और आप यही खरीदिए, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे सिंपल हो सकता है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में रहता है जब हमें एक नया पीसी खरीदना हो वो है कि ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे। तो पहले तो मैं ये चीज को क्लियर करना चाहूंगा, सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ Amazon से खरीदिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ साइट्स हैं जो कि पुराने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिन पे वारंटी नहीं आती है और ये जो सारे पार्ट्स है इसमें काफी खर्चा होता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही पार्ट्स खरीदिए जिन पे वारंटी आती है। Amazon जो है वो काफी ट्रस्टेबल साइट है और जितने भी वारंटी की फॉर्मेलिटीज है वो कवर कर रही है, इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा Amazon का। पर एक चीज मैंने नोटिस की है वो ये है कि ऑनलाइन प्राइसेस जो है और जो ऑफलाइन मार्केट में प्राइसेस है, स्पेशली अगर आप बॉम्बे में रह रहे हैं तो ऑफलाइन लैमिंगटन रोड जैसी जगह पे आपको जो प्राइसेस मिलेंगी उसमें करीब करीब 10% का डिफरेंस होगा। तो 10% काफी मैटर करता है जब भी आप इतने ज्यादा पैसे खर्चने वाले हो। तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को सिंपल करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। ये वो साइट है दोस्तों, assembleyourpc.net। और इस साइट पे अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान साइट है। यहाँ पे सामने आपको दिखता है बिल्ड माई पीसी, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं बिल्ड अ पीसी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने जो अपना सेटअप बनाया है, रिग कहते हैं उसे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट। तो आप लोगों के भी सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो पहले तो मैं जाता हूँ बिल्ड माई पीसी में और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SSD, ये सारे ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होंगे। अभी हम प्रोसेसर्स में, तो नीचे प्रोसेसर्स बताए हैं उन्होंने और साइड में आपको प्राइस दिखता है जो कि रुपीस में है, इंडियन रुपीस में। चेक ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो आपको Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पे उसका रेट भी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से ये साइट बनाई हुई है। मैं चलिए अपना प्रोसेसर जो मेरा कंप्लीट रिग है उसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने सेटअप में इंटेल का Core i7 का 6700K प्रोसेसर लगाया हुआ है, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये जो आप K देख रहे हैं वो इस प्रोसेसर को एक ओवरक्लॉकेबल एबिलिटी देता है। तो अगर आप ओवरक्लॉकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो आपको यहाँ पे कार्ड्स में बिल्कुल शेयर कर दूंगा, तो आप ओवरक्लॉकिंग के बारे में वहां से जान पाएंगे। तो चलिए, मैंने प्रोसेसर सिलेक्ट कर लिया है। अभी जो ये प्रोसेसर्स होते हैं वो अपने अलग सॉकेट के साथ आते हैं, तो इनका एक सॉकेट कोड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉकेट LGA1151 कैटेगरी का ये जो प्रोसेसर है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और मैंने सिलेक्ट किया है खुद के लिए MSI Z170 गेमिंग 5 मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में Z जो होता है वो डिनोट करता है ओवरक्लॉकेबल एबिलिटी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी जो सारे मदरबोर्ड्स थे जो इस प्रोसेसर को कंपैटिबल नहीं थे वो ऑटोमेटिकली इस साइट ने निकाल दिए हैं और आपको ये सिलेक्शंस बताए हैं। अगर आप रैम देखेंगे तो 16 GB का ये रैम है और ये नीचे वाला रैम भी 16 GB वाला है। दोनों भी आपको 8 GB की 2 स्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आप स्पीड देखेंगे तो इसका स्पीड है 2133 मेगाहर्ट्ज और दूसरे का स्पीड है 2400 मेगाहर्ट्ज। तो दोनों रैम 16 GB के हैं पर स्पीड अलग है, तो आपको इसीलिए रेट में डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद आप जब पावर सप्लाई सिलेक्ट करने जाएंगे तो ये साइट हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी नोट प्रोवाइड करती है जो कि रीड करती है रूल ऑफ थंब 350 से 450 वॉट फॉर लो एंड सिस्टम, 550 टू 650 वॉट फॉर मिड रेंज गेमिंग सिस्टम। तो इससे जो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एग्जैक्टली मैं कौन से वोल्टेज का पावर सप्लाई सिलेक्ट करूं। अभी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो ये ऐसा कंपोनेंट है पीसी बिल्ड का जिसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है आपके पीसी बिल्ड का। इट इज लाइक द हार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये दूसरी साइट जिसका नाम है आउटर विजन। तो अभी हम हैं outervision.com पे और यहाँ पे आप बीच में सेंटर में कैलकुलेट नाउ करके देख सकते हैं, तो मैं उस पर जा रहा हूँ। और कैलकुलेट नाउ पे जाने के बाद तो यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा डेस्कटॉप पीसी है, इंटेल का प्रोसेसर है। तो सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम सिलेक्ट करना होगा कि आपको दिन में कितने घंटे ये पीसी चलाना है। उसके बाद मैं कैलकुलेट प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले तो आप देख सकते हैं लोड वॉटेज,
तो इतना कंजम्पशन आपके पीसी का हो सकता है। रिकमेंडेड यूपीएस रेटिंग भी दिया हुआ है, तो अगर आप यूपीएस खरीदना चाहते हैं आपके सिस्टम को सेफ रखने के लिए तो वो भी आपको ये वेबसाइट बताएगी। रिकमेंडेड एसएमपीएस या पीएसयू वोल्टेज जो होता है वो 448 वॉट्स आया हुआ है। और इस साइड में नीचे आपको रिकमेंडेड पावर सप्लाईज भी मिलेंगे, तो 450 वॉट्स के हिसाब से आपको अपना पावर सप्लाई सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको एक दूसरा ग्राफिक कार्ड बाद में जाके फ्यूचर में लगाना हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा वोल्टेज का पावर सप्लाई लीजिए फ्यूचर प्रूफिंग के लिए और सेफ साइड पे रहने के लिए। तो फाइनली पावर सप्लाई और बाकी सारे कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी फाइनल रिग की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन में सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे और एक एस्टिमेटेड प्राइस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं एस्टिमेटेड कह रहा हूँ क्योंकि आपको ऑनलाइन जो प्राइसेस है वो ज्यादा ही दिखेंगे। आप अगर ऑफलाइन मार्केट्स में जाके लोकल मार्केट घूमें करीब करीब आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो दोनों साइट्स है आपको काफी मदद करेंगी आपका पीसी सिलेक्ट करने में। ये जो मैंने 2 साइट्स आपको बताई है इनसे मुझे काफी हेल्प हुई मेरा कंप्लीट सिस्टम खरीदने में, इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। आपको ऑनलाइन काफी सारी साइट्स मिलेंगी जो आपको पीसी असेंबली करने में हेल्प करेंगी, पर ज्यादा करके जो साइट्स है वो डॉलर्स में आपको कंप्लीट आपका एस्टिमेट बताएगी। इसीलिए मैंने आपको ये साइट रेकमेंड की है assemblyyourpc.net, जो कि आपको कंप्लीट रुपीस के फॉर्म में आपको आपका एस्टिमेट बताती है। फाइनली जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाए, आपने तय कर दिया हो आपको क्या खरीदना है और आप ऑफलाइन खरीदने वाले हो, तो एक चीज ध्यान में रखिए, बार्गेन कीजिए, बहुत जबरदस्त बार्गेन कीजिए, क्योंकि ये सारे पार्ट इंपोर्टेड हैं और इस पे बहुत ज्यादा मार्जिन लगा के ये सारे लोग मार्केट में बेचते हैं। तो बस ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई सवाल है तो बिल्कुल नीचे कमेंट्स में मुझे पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो बेशक डिसलाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। याद रखिए, टू सर्व बिफोर यू स्वाइप एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। मैं प्रसाद वेदपाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।